माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स को हम एक एक करके जो है कवर अप कर रहे हैं और यहाँ पर आज के जो लेक्चर है इसमें हम जो है डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब बात आती है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो क्या होता है, वो हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस का वीडियो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कशन किया था। तो एक बार आप लोग जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं वो अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद बात आती है कि जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब आप ये समझ लो कि किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक, क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में इसको मैं बोलूँ तो विशेषता, ठीक है। तो किसी चीज़ की विशेषता क्या है, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या गुण है, विशेषता क्या है उसकी, तो वही चीज़ जो है डिफाइन करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, ठीक है। अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये सब चीज़ें मैंने लिख के रखा है, वो तो आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। जैसे कि कोई सिस्टम है, सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। इस सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि इसके मास हो सकता है, इस सिस्टम का कुछ मास हो सकता है, इस सिस्टम का कुछ वॉल्यूम हो सकता है, इस सिस्टम का कुछ टेम्परेचर हो सकता है, उसके बाद इस सिस्टम का इसका कोई डेंसिटी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इन जनरली हर एक सिस्टम में मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। आप कोई, मैंने सिस्टम की अगर एक एग्जांपल लिया था, मैंने कल बताया था सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एवरीथिंग, आप जो भी चीज़ देख रहे हो अपने आसपास में या फिर जो भी चीज़ आप फील कर पा रहे हो, ठीक है, कोई वस्तु है, जैसे कि मैं एक बात करूँ एक फ़ैन की, तो फ़ैन भी क्या है, एक सिस्टम हुआ आपका, ठीक है। ऐसे ही कोई भी सामान हो वो आपका जो है एक सिस्टम ही हुआ, अब हम उसको सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अब कोई सिस्टम है, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया भी था कि ये इस मार्कर को हम एक सिस्टम मान सकते हैं एक टाइम के लिए, है भी। तो इस मार्कर का कोई एक मास जरूर होगा, इसका एक वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर जरूर होगा इस मार्कर का, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ डेंसिटी भी होंगी। तो ये तो हुआ एक बेसिक प्रॉपर्टी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, जो कि हर किसी सिस्टम में है। लेकिन अगर मैं मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और ये जो डेंसिटी है इनको और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूं, इसको और टुकड़ों में जो है हम स्टडी करना चाहें, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो निकल के आता है वो दो प्रॉपर्टी है। वो क्या है, सबसे पहला चीज है जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दोज आर इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम के मास पर, ये जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि उसके सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन मास। मतलब मास पर डिपेंड ही नहीं करता है, मास की ज़रूरत वहाँ उसको डिफाइन करने के लिए ज़रूरत है ही नहीं, मास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम का कुछ मास तो होगा, मैंने ये बताया है कि ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज है। लेकिन सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि उसके मास पर वो डिपेंड नहीं करता है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखा है, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और शेप। मतलब अगर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसके साइज और शेप पर कैसे डिपेंड करेगा। अब सोचने वाली बात है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी, जैसे एक पत्थर ले लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा साइज है और एक बड़ा सा साइज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर छोटा साइज है तो उसका मास कम ही होगा, और अगर बड़ा साइज है तो उसका मास जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके साइज पर कैसे डिपेंड कर सकता है, हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है उसका मास कितना है, क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी सिस्टम के ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके साइज पर, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अब जैसे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस रूम को ले लूँ तो ये रूम भी एक सिस्टम है। मैंने बताया था जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, एवरीथिंग, आप जो भी चीज़ें देख रहे हो वो एक सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, सॉरी, इस रूम में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, तो इस रूम का अगर मैं पूरे रूम का टेम्परेचर निकालूं, पूरे रूम का टेम्परेचर निकालूं, तब भी वही आना है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि इस रूम का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, पूरे रूम का टेम्परेचर मैंने काउंट किया। लेकिन मैं वही अगर बताऊं कि जो है एक छोटे से कोने में या फिर किसी एक जगह पर मैं एक टेम्परेचर काउंट करूं, तब भी 40 डिग्री सेल्सियस आना ही है, तब भी यही आना है। तो क्या टेम्परेचर क्या उसके साइज पर या फिर उसके मास पर डिपेंड किया है? इस रूम का साइज क्या है इस पर डिपेंड किया है कि इस रूम का क्या साइज है। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है आपका एक कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर की बात करते हैं। अब ये रूम है, ठीक है, अब इस रूम की बात करता हूं मैं, तो इस छोटे से जगह ले ले या फिर बड़े से, तो उस कंडीशन में प्रेशर भी सेम। डेंसिटी, डेंसिटी की बात करूं तो वो भी उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डेंसिटी उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये होता है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम के जो है रेशियो पर रेशियो होता है। तो मास पर डेंसिटी हमारा डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम छोटा बड़ा हम करते हैं तो उस कंडीशन में उसका डेंसिटी भी उस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के मास पर डिपेंड क्या हुआ, नहीं किया। तो उसके बाद स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट आप लोगों ने आई थिंक पढ़ रखा है। स्पेसिफिक हीट जो है पर यूनिट मास होता है, पर यूनिट मास। अगर मैं स्पेसिफिक हीट में बहुत सारी चीजें आता है जिसमें तुम्हारा स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह रहता है, तो पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पर यूनिट में हम जो है डिफाइन करते हैं उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कुछ क्वांटिटीज है ना, तो इनके जो है ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को शो करता है, जिसमें हमारा जो है मास या फिर साइज जो है डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक क्लियर हो गया है। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव में क्या होता है, दोज आर डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ अ सिस्टम, मतलब सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिपेंड ऑन साइज और शेप, जाहिर सी बात है अगर मास पर डिपेंड कर रहा है तो उसका साइज होना जरूरी है, उसका कुछ एक साइज होगा तभी मास जो है डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो पहला चीज क्या है, मास, वॉल्यूम, ठीक है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा सा जो है एक मैं जो है क्या करता हूँ, कंटेनर ले लेता हूँ, एक छोटा सा कंटेनर ले लेता हूँ, है ना। तो उसमें जो है क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा छोटा बड़ा होगा और उसके मास पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो वही है। उसके बाद मोल, मोल का मतलब होता है कि जो मैटर की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, मैटर की जो क्वांटिटी है यानी कि पदार्थ की मात्रा, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पदार्थ की मात्रा कितनी है, मात्रा ज़्यादा होगा तो उसके मास पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, है ना, और उसके साइज पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम मोल बोलते हैं। हीट कैपेसिटी, देखिए हीट कैपेसिटी के बारे में आई थिंक आप लोग जानते होंगे। हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी को, बॉडी का जो है कितना हीट जो है उसको हम दे सके, ठीक है, कितना हीट हम दे सके, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो बॉडी पर डिपेंड करेगा ना कि बॉडी छोटा है या बड़ा है, तो वही हमारा हीट कैपेसिटी होगा। तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया है, एक्चुअल में ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ समझने के लिए ऐसा सोच सकते हो कि अगर एक छोटा सा हमारे पास सिस्टम है और एक बड़ा सा सिस्टम है, तो उस कंडीशन में इसकी हीट कैपेसिटी कम होंगी और इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होंगी। क्यों? और देखिए छोटा है तो जाहिर सी बात है इसके जो मास है उस पर डिपेंड किया कि नहीं किया, इसकी हीट कैपेसिटी कम होंगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इसकी मास कम है। इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इस पर जो है किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रहा है ना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया है।
अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, वो सिस्टम जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसको जानने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है जिसका हम यूज करके बता सकते हैं कि ये जो है इसका इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहां पर एक सिस्टम लिया था, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम का कुछ जो है प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे ये इस सिस्टम की मैं बात करता हूं। अब इस सिस्टम को मैं क्या करता हूं, आधा जो है डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, बीच में से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तरीका है, काफी सारे राइटर्स जो है इसका यूज भी करते हैं और अच्छा है समझने के लिए। तो जब इसको मैं तोड़ दूंगा तो ये इस प्रकार से आधा आधा हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए तोड़ने पर, इसको डिवाइड करने पर दो पार्ट में, इन प्रॉपर्टीज में जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि दोनों डिवाइड करने पर दोनों में सेम है, और कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो डिवाइड करने पर चेंज हो गया है। तो जो जो प्रॉपर्टी डिवाइड करने पर चेंज हो जाती है उनको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो जो डिवाइड नहीं हो रही है उनको हम जो है क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो बॉडी है, इसका जो टेम्परेचर है वो T है, तो ऑब्वियसली बात है इसको मैं अलग कर दूंगा तब भी इसका टेम्परेचर T रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। क्योंकि टेम्परेचर की मैंने बात किया था कि बड़ा सा रूम है और उस रूम का मैं पूरे रूम के लिए टेम्परेचर निकालूं या फिर मैं एक पॉइंट पर एक कोने में जो है टेम्परेचर को मेजर करूं, बात एक ही निकल के आता है सामने। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करूं इसके प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर की, तो प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर इसके लिए, इसके लिए भी P होगा और इसके लिए भी P होगा। ठीक है ना, प्रेशर इसके लिए भी P होगा और इसके लिए भी P होगा, दोनों के लिए। अगर मैं पूरे की अगर बात करूं कि इसकी प्रेशर P है तो उस कंडीशन में अलग कर दूंगा तब भी उस पर उतना ही प्रेशर आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डेंसिटी होगा और उसका डेंसिटी होगा, दोनों में जो है सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने पूरे उसी एक को तोड़ करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेंसिटी तो वही हुआ, डेंसिटी वैसे ही रहेगा। आएगी नहीं समझ में। तो ये जो प्रॉपर्टीज होंगे जो कि हमारा किस पर, देखिए तोड़ दिया हमने, इसको अलग अलग कर दिया, डिपेंड मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि बदल नहीं रहा है। इस एक बॉडी को, एक सिस्टम को हमने दो सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये चीज जो है नहीं बदला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं बात करूं कि इसका जो मास होगा वो क्या होगा। ये बॉडी है, इसका मास जो है टोटली m है, लेकिन जब मैंने तोड़ दिया तो इसका मास क्या हो गया, m/2 हो गया, इसका m/2 हो गया, मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम इसका v है, लेकिन जब मैंने तोड़ दिया तो वॉल्यूम इसका v आधा हो गया, इसका ये जो है आधा वॉल्यूम हो गया। तो जो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है उसको हम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ये जो ऊपर हमारा है टेम्परेचर, उसके बाद इसके प्रेशर, उसके बाद इसके डेंसिटी, ये सारे के सारे हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक ये जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, और अभी तक हमने जो है 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन था, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमने पढ़ा था। ठीक है, वो सारी चीज, उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को भी डिस्कशन किया है, और आज जो है हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ जो है हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, और जो है अगर वीडियो सही लगती है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है उसको कमेंट के माध्यम से जो है देने की आप लोग कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।